हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एडुडॉक में। तो आज हम क्लास 9 बी हाइव से दो चैप्टर्स जो हैं द फन दे हैड एंड द रोड नॉट टेकन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखा है। द रोड नॉट टेकन के दो पार्ट्स हैं और द फन दे हैड। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पीपीटी की मदद से मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर द फन दे हैड और उसके बाद हम चेक करेंगे चैप्टर द रोड नॉट टेकन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दो चैप्टर होंगे हमारे पास, द फन दे हैड एंड द रोड नॉट टेकन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। Let's just revise all the important MCQs. Now the first chapter we have is the fun they had class 9 के important MCQs. First question, to which word does the story take the readers to? सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से जो हमारी स्टोरी थी द फन दे हैड वो हमारी कौन से टाइम पीरियड को डिनोट करती है। क्या वो बहुत पुराना टाइम है, मेडिवल वर्ल्ड है, एंशिएंट वर्ल्ड है, प्रेजेंट वर्ल्ड था या फ्यूचर वर्ल्ड। तो आपने सबने स्टोरी पढ़ी होगी। वो कौन से टाइम पीरियड को डिनोट करती है? वो डिनोट करती है हमारा फ्यूचर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी होता क्या है? वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल का मतलब जैसे ही अगर हम बात करते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी कि ऑनलाइन चीजों से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड बात करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, हेवनली वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो आवर करेक्ट आंसर वुड बी रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मूविंग ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम। अभी मैंने आपको वर्ड बताया वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, क्लास आउटसाइड स्कूल, क्लास इन द गार्डन, क्लास इन द फील्ड, वेयर लर्निंग इज डन थ्रू अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। तो वर्चुअल क्लासरूम करेक्ट आंसर होगा, जहां पे लर्निंग जो है इंटरनेट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। मेन कैरेक्टर यानी जो मेन कैरेक्टर था, मेन पात्र कौन था हमारी स्टोरी द फन दे हैड का? मेन कैरेक्टर थी हमारी मार्जी। हाउ ओल्ड इज मार्जी, जो हमारा मेन कैरेक्टर था मार्जी, उसका एज पूछा है, यानी वो कितने वर्ष की थी, कितने साल की थी। आंसर वुड बी 11 years old। देखिए छोटी छोटी बातें जो हैं वो चैप्टर में दे रखी हैं और ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोबारा से प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा डेप्थ में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया। So how old is Margie? 11 years old. Next question we have is which year had the story set in? कौन से वर्ष की बात हो रही है? देखिए जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें डेट डली हुई थी 17 मई 2157। तो करेक्ट आंसर वुड बी 2157, यानी क्योंकि ये स्टोरी हमारी फ्यूचर में सेट है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2157। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल। मार्जी को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं था? मशीन वर्क, लैक ऑफ फन, नो फ्रेंड्स, या फिर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए मशीन वर्क, लैक ऑफ फन, नो फ्रेंड्स, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उनका स्कूल कहाँ पर था? उनका स्कूल घर में ही होता था। बेडरूम के बगल में एक रूम था मार्जी के घर में, जहां पर उसका वर्चुअल क्लासरूम चलती थी। फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि साथ में स्कूल जाना होता नहीं था, फिजिकल क्लासेस नहीं होती थी। और मशीन वर्क था, होमवर्क क्या करते थे?
स्लॉट में डालते थे। तो पूरा का पूरा इस तरीके से मैकेनिकल वर्क था, इस वजह से मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर मार्जी एंड टॉमी? मार्जी और टॉमी क्या थे? कजिन्स थे। वो दोनों क्या थे? कजिन्स। स्कूल फ्रेंड्स तो हो नहीं सकते ना, स्कूल तो फिजिकल जाते नहीं थे, तो वो लोग दोनों के दोनों कजिन्स थे। What did Tommy find? टॉमी को क्या मिला था? सबसे पहले ही जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा टॉमी फाउंड अ रियल बुक। जब मार्जी डायरी में एंट्री करती है 17 मई 2157, तो वो वहां पर क्या लिखती है? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो टॉमी को आखिर मिलता क्या है? एक पुरानी बुक मिलती है जिसके पेजेस बहुत ज्यादा क्रिंकली हो गए हैं और येलो हो गए हैं। क्रिंकली मतलब ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं जहां पे पेजेस बहुत अकड़ जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते हैं। तो टॉमी को क्या मिलता है? एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। नेक्स्ट वी हैव, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को वो बुक जो मिली थी वो कहां पर मिली थी? इन द गार्डन, इन एन एटिक इन हिज हाउस, on the roadside, under his bed. So we have 4 options and the correct answer would be, उसके घर में जो एक छोटा सा एटिक था वहां पर उसको ये बुक जो है, रियल बुक जो है वो मिलती। किसको मिलती है? टॉमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक? उस बुक के बारे में अटपटा या फिर स्ट्रेंज चीज क्या थी? उसका टेक्सचर, पेजेस वाइट और नए थे, उसका कलर, या फिर बुक में वर्ड्स प्रिंट थे? तो करेक्ट आंसर होगा कि बुक में वर्ड्स जो थे वो प्रिंट फॉर्म में थे। और मार्जी और टॉमी कौन सी बुक्स यूज करते थे? टेली बुक यूज करते थे। और जो उनको बुक मिली थी एटिक में, वो कैसी थी? वो बिल्कुल वैसी बुक थी जैसी आजकल हम लोग यूज करते हैं, मतलब उसके अंदर बुक्स जो है पब्लिश होती हैं उनपे प्रिंटेड वर्ड्स लिखे होते हैं। What was Margie scornful about? यानी मार्जी को क्या चीज पसंद नहीं थी? अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था कि मार्जी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, तो यहाँ पर क्या चीज पूछी जा रही है कि उसको क्या चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो क्या पसंद नहीं था मार्जी को? 4 ऑप्शन में से काउंटी इंस्पेक्टर, होमवर्क, स्कूल या फिर टॉमी। आंसर होगा स्कूल। मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। Who was teaching the students in future? क्योंकि ये कहानी पूरी फ्यूचर में सेट है, तो आप सबने चैप्टर पढ़ा हुआ है, बताइए मेरे को फ्यूचर में बच्चों को कौन पढ़ा रहा था? एलियन, ह्यूमन टीचर, कंप्यूटर्स या मैकेनिकल रोबोट? कौन पढ़ा रहा था? एक मैकेनिकल रोबोट। रोबोट में सारे प्रोग्राम, सारे सब्जेक्ट्स फीड थे और वो बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाता था और होमवर्क दिया करता था। तो बच्चों को कौन पढ़ा रहा था फ्यूचर में? कोई फिजिकल टीचर नहीं था, कोई ह्यूमन टीचर नहीं था, एक मैकेनिकल रोबोट उनको पढ़ाता था। व्हाट इज द टेलीबुक? टेलीबुक क्या है? अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि टॉमी को कौन सी बुक मिली थी? रियल बुक मिली थी जिसपे वर्ड्स प्रिंटेड थे। और यहाँ पर टेली बुक जो था वो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या थी? एक ई बुक थी, इलेक्ट्रॉनिक बुक थी, बुक स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ऑल ऑफ दीज हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक बुक थी। जैसे आज हम पीडीएफ देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी थी। उसके अंदर वर्ड्स जो थे वो लगातार चलते रहते थे। और वो किस तरीके की बुक थी? एक इलेक्ट्रॉनिक बुक थी। तो इसमें सारे ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो टेली बुक कैसी थी? हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक थी, यानी बुक जो कंप्यूटर में स्टोर है। जैसे आजकल हम बुक्स यूज करते हैं सोशल साइंस की, इंग्लिश की, मैथ्स की, वैसी बुक्स मार्जी और टॉमी यूज नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर वाज मार्जीज स्कूल? मार्जी का स्कूल कहाँ था?
क्या वो स्कूल जाती थी बैग टांग कर जैसे आप लोग आते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्जी का स्कूल उसके घर में ही था, उसके बेडरूम के बगल में जो एक रूम था वहां पर उसका कंप्यूटर सेटअप था, वर्चुअल क्लासरूम थी पूरी, और वहां पर वो जैसे टाइमिंग हो जाया करता था मंडे टू फ्राइडे, वहां पर वो अपना पढ़ा करती थी। वहां पर वो जो रोबोटिक टीचर थे वो उसको लेक्चर्स देते थे और उसको होमवर्क दिया करते थे, जिसको वो फीड करती थी अपने होमवर्क स्लॉट। तो कहां पर था? इन अ रूम इन अ हाउस वेयर कंप्यूटर वॉज सेटअप। तो ये 15 एमसीक्यूज थे हमारे पहले चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी बीहाइव द फन दे हैड। 15 एमसीक्यूज थे। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी डेप्थ में कर चुके हैं। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए परेशानी नहीं। जब भी हमारा वीडियो आएगा इसी तरीके कंटेंट के साथ तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, पोएम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, इसके पोएट कौन थे? द रोड नॉट टेकन, ये पहला ही क्वेश्चन है हमारा। द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय हूम? किसके द्वारा लिखी गई है रोड नॉट टेकन? रॉबर्ट साउदे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट हॉवर्ड, रॉबर्ट स्टीवेंसन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 9th और 10th में ऑथर्स और पोएट्स को याद करना। तो कभी भी आप इस चीज को मिस मत करिए कि हमने पोएट या फिर ऑथर का नाम याद नहीं किया है। पोएट का नाम जब भी पोएम हो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और ये तो वैसे भी बहुत फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं 2 पार्ट्स में अपने चैनल एडुबॉग पर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। नेक्स्ट वी हैव द पोएट कम्स अक्रॉस अ प्लेस। जो पोएट हैं वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें किस चीज का मतलब सामना करते हैं? वेयर टू रोड्स डिसअपियर्ड, where two roads diverged, where the road ends, none of the above option। तो पोएट जब ट्रैवल करते हैं तो वो जब वहां पर आकर रुकते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? 2 रोड्स डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ? 2 भागों में बढ़ती हुई, fork into 2। 2 रोड्स उनको दिखाई देती हैं, जो एक इस तरफ रास्ते में जा रही है और एक दूसरा रास्ता जा रही है। थर्ड क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द पोएम अबाउट? ये जो हमारी पोएम है द रोड नॉट टेकन, किस चीज के बारे में है? जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली में जो पोएम है वो द चॉइसेस मेड बाय पीपल, जो लोग अलग अलग चॉइसेस करते हैं, आउट ऑफ मेनी ऑल्टरनेटिव्स दे चूज वन विद देयर विजडम। ये पोएम उसके बारे में कि कैसे लोग जो हैं अपनी समझदारी से बहुत सारे ऑप्शंस में से जज करके, अलग अलग पैरामीटर्स पर उसको जज करके एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी द चॉइसेस मेड बाय पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू द रोड्स सिग्निफाई इन द पोएम? जो रोड्स हैं, 2 रोड्स इसमें बात करी गई है, क्या सिग्निफाई करती है पोएम में, क्या दर्शाती है? द चॉइसेस दैट द पीपल कम अक्रॉस, यानी हमारे पास जो लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं वो हमें बताते हैं। जो रोड्स जो थी वहां पर क्या थी? 2 रोड्स थी। इसका मतलब ट्रैवलर जो था, जो हमारे पोएट थे, उनके पास 2 चॉइस थी, कोई भी एक चूज करने के लिए। तो यहाँ पे रोड्स का क्या मतलब होता है? चॉइसेस दैट द पीपल कम अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिसाइड्स अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट? क्या डिसाइड करता है एक पर्सन का फ्यूचर, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग?
The path one chooses to walk, the path one leaves behind, the regrets, the success. Correct answer would be the path one chooses to walk, यानी वो रास्ता जो एक इंसान अपने समझदारी के हिसाब से चुनता है अपने लिए, वही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन येलोवुड। येलोवुड में लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस क्या यूज करा गया है? देखिए, पोएटिक डिवाइस के लिए अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो फिर मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से इस पर बना, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हम सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, मेटाफर, सिमिली, ये सारे के सारे मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ। लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि येलोवुड में लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज करा है? येलोवुड में लिटरेरी डिवाइस यूज करा गया है मेटाफर। मेटाफर क्या करते हैं? दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करने के लिए होते हैं। वुड को येलो बताया गया, वुड यहाँ पर लकड़ी नहीं है, वुड का यहाँ पर मतलब है फॉरेस्ट। तो मेटाफर क्या करते हैं? कोई भी दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, ए को बी से कंपेयर करना मेटाफर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? Be wise while choosing and taking decisions. Two roads are not easy to travel. Walk slowly on the road. Always follow someone else at once. मैसेज क्या है इस पोएम का? द रोड नॉट टेकन पोएम का मैसेज क्या था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी हम अपने लिए कोई चीज चुनते हैं तो हमको बहुत समझदारी से उस चीज को चुनना चाहिए और अपने डिसीजंस लेने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर करेक्ट आंसर। बी वाइज व्हाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्ज्ड? डाइवर्ज्ड मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जब जहां पर एक ऑप्शन आ रहा था टू रोड्स डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड का क्या मतलब? टू ब्रेक इनटू टू, मीट एट द सेम पॉइंट, सेपरेटेड इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, none of the मीनिंग ऑफ डाइवर्ज। यहां पर मीनिंग है डाइवर्ज का सेपरेट होना और अलग अलग दिशा की तरफ मुड़ जाना। जैसे हमारी रोड्स हो रही थी, एक ट्रैवलर खड़ा हुआ था और दो अलग अलग दिशा में हमारी रोड्स जो थी वो जा रही थी। तो डाइवर्ज का मतलब है दो भागों में या फिर सेपरेट होकर अलग दिशा में जाना। करेक्ट आंसर सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। Next question, question number 9. What is the rhyme scheme of the poem? Rhyme scheme मैंने आपको बताया था, rhyme scheme देखना। अगर आप poem की explanation देखेंगे, मैंने लास्ट में उसमें आपको समझाया कि rhyme scheme कैसे देखते हैं। लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उसका साउंड जो है वो सेम आना चाहिए, जो लय होती है ना वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए और उसके अनुसार हम ए बी लगाते। तो यहाँ पर जो रोड नॉट टेकन पोएम है उसका राइम स्कीम बहुत ही सिंपल है, ए बी ए ए बी। व्हाट डज येलोवुड मीन्स? मैंने अभी आपको बताया मेटाफर में येलोवुड, वुड का यहाँ पर मतलब लकड़ी नहीं है, येलोवुड का यहाँ पर क्या मतलब होना चाहिए? वुड येलो इन कलर, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम, फॉलिंग लीव्स, या नन ऑफ द। करेक्ट आंसर वुड बी फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम, क्योंकि यहाँ पर कैसा समय दर्शाया गया? कौन सा सीजन? पतझड़ का सीजन, ऑटम सीजन दर्शाया गया, इसीलिए फॉरेस्ट को कैसा बताया गया है? येलो बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द पोएट लुकिंग एट द पाथ? टू चेक द रोड, टू सी हाउ लॉन्ग इट वाज, to decide whether it was suitable for him, all of these। वो कह रहा है पोएट जो था जब वो दो रास्ते देखता है तो वो लगातार देखता क्यों रहता है? वहां पर एक वर्ड आया पोएम में, लॉन्ग आई स्टूड। तो वो रास्तों को देखता क्यों है? रोड को चेक करता है, देखता है कितनी लंबी है रोड, टू डिसाइड वेदर इट वाज सूटेबल फॉर हिम या ऑल ऑफ। देखिए वो ये डिसाइड करता है दोनों रास्तों को देखकर
कि कौन सी उसके लिए बेनिफिशियल रही। तो करेक्ट आंसर वुड बी टू डिसाइड whether it was suitable for him. Next question. What do you mean by undergrowth? Lack of nutrition, growth closed, dense growth of plants and bushes, या all of them? कह रहा what do you mean by undergrowth? Undergrowth का मतलब मैंने आपको पोयम में समझाया था, प्लांट्स और बुशेस यानी जो घने घने छोटे छोटे हर्ब्स एंड श्रब्स और बुशेस होते हैं उसकी ग्रोथ जो होती है उसको उसने अंडरग्रोथ कहा। नेक्स्ट, व्हाट डज ग्रासी रोड मीन? ग्रासी रोड का क्या मतलब है? द कंफर्टेबल रोड, द रोड विथ ऑल द लग्जरीज, नन, द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? ग्रासी रोड मैंने आपको समझाया था कौन सी रोड होती है, जहां पर ग्रास होती है, इसका मतलब उस जगह को ज्यादा यूज नहीं करा, क्योंकि चलने से वहां पर गाड़ी चलेगी, व्हीकल्स चलेंगे, लोग चलेंगे, तो वो जो ग्रास होंगी वो धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाए। तो ग्रासी रोड का यहाँ पर क्या मतलब था कि उस पाथ को, उस रास्ते को ज्यादातर लोगों ने यूज नहीं किया था। द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन। यहाँ पर जो द आ रहा है उसको जरा इग्नोर कर दीजिएगा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकंड रोड? पोएट ने सेकंड रोड क्यों चुना? बिकॉज इट वॉज वेल बिल्ट, बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज इट वॉज नॉट यूज्ड बाय मेनी पीपल एंड वॉज अपीलिंग टू द पोएट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोएट ने सेकंड रोड चुनी थी, कौन सी वाली? ग्रासी जो थी, लेस ट्रैवल्ड थी, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों ने नहीं चुनी थी और उसको वो अट्रैक्ट कर रही थी। इसीलिए उसे लगा कि अगर यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं गए हैं तो मैं इस रास्ते पे जाकर देखूं, इस ऑप्शन को चूज करके देखूं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, What does the poet's decision of taking less traveled road signify? Poet ने decision लिया था less traveled road को चुनने का, तो वो क्या signify करता है? The poet's risk of taking habit, arrogance of the poet, poet's curiosity, poet's negligence। क्या आंसर होगा? Poet risk taking habit, क्योंकि उसने वो चुना जो मोस्ट ऑफ द पीपल ने नहीं चुना था और उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो वो चुन रहा है सही हो सकता है। तो उसका जो डिसीजन था, उसने रिस्क लेने की कोशिश करी, उसने रिस्क लिया, हो सकता है मैं सक्सेसफुल हूं, हो सकता है मैं फेलियर हूं, लेकिन उसने रिस्क लेकर वो चुना जो ज्यादातर लोगों ने नहीं चुना। तो वो यही सिग्निफाई है। आई होप आपको एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे, आपको एमसीक्यू समझ आए होंगे, क्योंकि अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी है, चैप्टर आपको अच्छे से आता है, तो ये एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एडुबॉक को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अदरवाइज जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नए कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।